नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर लेके आ चुका हूं। साथियों, कल था 14 अगस्त और 14 अगस्त को उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की सुनवाई होनी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। साथियों, हम आपको बता दें कि लखनऊ के जो खंडपीठ में जो सुनवाइयां चल रही थी, यहां से सभी याचिकाओं को ट्रांसफर करके लखनऊ यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी लखनऊ खंडपीठ की सारी याचिकाएं यानी 4A और 5O यानी पूरा टोटल 9 याचिकाओं पे सुनवाई होनी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन साथियों, जो सुनवाई थी वो किन्हीं कारणवश टल गया है। सुनवाई क्यों टला है, किसकी वजह से टला है, इसके बारे में साथियों आज हम चर्चा करने वाले हैं। और कोर्ट ने साथियों कल जो डबल बेंच में जो सुनवाई होनी थी, अजीत कुमार और गरिमा प्रसाद की बेंच ने फिर यानी परसों का 2 बजे का डेट दिया है। यानी जो सुनवाई है अब वो परसों 2 बजे की जाएगी, यानी 17 अगस्त को। आखिर ये सुनवाइयां क्यों टली है, आखिर क्या कुछ हुआ? क्योंकि साथियों, कल की सुनवाई को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी भावी उम्मीदवार एवं जो उनके समर्थक हैं, सबको इंतजार था कि हो सकता है कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट फाइनल फैसला सुना दे, फाइनल अपडेट दे दे। जैसा कि साथियों हम आपको बता दें कि राजस्थान में भी वहाँ की राज्य सरकार ऐसे ही कर रही थी और राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो फाइनल अपडेट दे दिया कि आप इतने दिन के अंदर चुनाव कराओ, इस पर मोहर लगा दी। इसी साथियों यही सब सोचकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से अब उम्मीदें जुड़ गई थी, क्योंकि लखनऊ खंडपीठ से साथियों अब कोई उम्मीद है नहीं, क्योंकि यहाँ के सारे याचिकाओं को वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। पूरे साथियों आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि क्या अब पंचायत चुनाव नवंबर-दिसंबर में हो जाएंगे? क्या सरकार अब चाहती है कि पंचायत चुनाव हो जाए? क्या सरकार के जो इरादे हैं वो बन चुके हैं पंचायत चुनाव कराने के लिए? पूरे साथियों विस्तार से आज इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर जो आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि यूपी ग्राम पंचायत चुनाव की हर खबर, हर अपडेट आप लोगों तक पहुंचे। आप लोगों को समय समय पर यूपी ग्राम पंचायत चुनाव की सभी जानकारियां मिलती रहे। साथियों, मैं लगातार उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अपडेट, हर खबर अपने इस चैनल पर दिखाने का और समझाने का प्रयास करता हूं। साथियों, कल था 14 अगस्त और 14 अगस्त की सुनवाई को लेकर सबकी उम्मीदें बढ़ी हुई थी। हालांकि जो भावी उम्मीदवार है लखनऊ के इको गार्डन में पहुंचकर पिछले 10 तारीख से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस द्वारा उनको रोका भी जा रहा है, डिटेन भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी साथियों वो लोग अपने जो फैसले पर अटल है, फैसले पर अड़े हुए हैं। और अगर जो हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों से, सभी ब्लॉकों, ग्राम पंचायतों से निकलकर जो भावी जो उम्मीदवार है, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य की बात कर ले या ग्राम प्रधान की बात कर ले, यानी ग्राम प्रधान पद की या जिला पंचायत सदस्य की, सभी लोग साथियों वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, जिसको लेकर साथियों प्रशासन लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है। और 13 तारीख से साथियों ये लोग आमरण अनशन पर भी बैठ गए थे। हम आपको बता दें कि 13 तारीख को रात को 11-12 बजे पुलिस द्वारा इनको आमरण अनशन तोड़ने का सलाह दिया गया। पुलिस वहां पर आई और पुलिस ने इनको डिटेन करने की कोशिश की। हालांकि इनको हॉस्पिटल के बहाने कि आपको हम मेडिकल चेकअप करवाने के लिए ले चल रहे हैं, इसके बहाने से उनको एम्बुलेंस में भर के ले जाया गया भावी उम्मीदवारों को। और वहां पर तब इनको पता चला कि हॉस्पिटल में जाने के बाद इनको पुलिस द्वारा डिटेन किया गया है। पुलिस का कहना है कि जो आप लोग ये कर रहे हैं यह बिल्कुल गलत है। जब मामला हाई कोर्ट में जब चल रहा है तो आप लोग ऐसे प्रदर्शन नहीं कर सकते। लेकिन जो भावी जो उम्मीदवार है वो लोग पूरी तरीके से समझ रहे हैं कि इसमें जो भूमिका है पंचायत चुनाव में, वो मेन भूमिका राज्य सरकार की है। राज्य सरकार कोई ना कोई साथियों जो अड़ंगा है वो लगाती जा रही है, कभी SIR को लेकर, कभी मतदाता सूची प्रकाशन को लेकर, और अब जो है OBC आयोग का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को लेकर हवाला देती जा रही है कि अभी रिपोर्ट में अभी समय है, रिपोर्ट अभी आई नहीं है, अभी सर्वे का काम चल रहा है। तमाम तरीके से ऐसी चीज हो रही है। साथियों, अब जो एक उम्मीद है इलाहाबाद हाई कोर्ट से कि हो सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, जैसे लखनऊ खंडपीठ ने अपने सुनवाई में कहा था कि OBC आयोग का गठन हो या ना हो जा रहा है तब भी ठीक है, नहीं हो रहा है तब भी ठीक है, आप पंचायत चुनाव करा लो। हालांकि इस पर फाइनल मोहर नहीं लगाई थी, आश्वासन देकर यानी अल्टीमेटम देकर राज्य सरकार को छोड़ दिया था। और जैसे 11 तारीख को सुनवाई होनी थी उसके पहले ही वहां से सारे याचिकाओं को ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। यानी अगली जो सुनवाई 11 अगस्त को पड़ी थी, माना जा रहा था कि लखनऊ खंडपीठ फाइनल आदेश कर देगा यहाँ से, तो चुनाव तो निश्चित है, क्योंकि जिस हिसाब से लखनऊ हाई कोर्ट राज्य सरकार से
पेश आया, जिस तरह से इनको फटकार लगाई, उस तरीके से लग रहा था कि 11 तारीख की डेट लखनऊ हाईकोर्ट के लिए फाइनल डेट हो सकती है, क्योंकि फटकार लगाकर छोड़ा था और कहा था कि 11 तारीख को आप चुनाव कराने के मूड में आए, चाहे गठन हो या ना हो, आप पंचायत चुनाव कराएं। लेकिन साथियों अब क्या है कि वहाँ से सारी याचिकाओं को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हालांकि राज्य सरकार इस पर एप्लीकेशन दिया था, यानी जो चीफ जो जज हैं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जज हैं, उनके वहाँ एप्लीकेशन दिया था कि वहाँ के सारी याचिकाओं को हटाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई की जाए, क्योंकि दो जगह का दो फैसला आने पर विरोधाभास हो सकता है कि लखनऊ खंडपीठ का फैसला कुछ और आए और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला कुछ और आए और दोनों फैसले आने के बाद विरोधाभास हो सकता है। इसलिए प्रमुख जो जज हैं उन्होंने काफ़ी 1-2 दिन का समय लिया, विचार करने के बाद यहाँ के सारे केस को हटाकर वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो सुनवाई जो था, वो 14 तारीख को सुनवाई होनी थी। सबकी आस लगी हुई थी कि आज कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार को पहले अल्टीमेटम देके छोड़ चुका है। साथियों भावी जो उम्मीदवार है वो इधर अमरण अनशन पर बैठे हुए थे और उसी रात यानी 13 तारीख को 11-12 बजे रात को इन लोगों को डिटेन कर लिया गया। अब आते हैं साथियों उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर आखिर सुनवाई क्यों टली। साथियों सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन जो राज्य सरकार के जो वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष गोयल, वो कोर्ट पहुंचे ही नहीं। अब मनीष गोयल का क्या कारण था, किन्हीं कारणों से नहीं गए कि जानबूझ के नहीं गए, आखिर कौन सा वो कारण था, तो मनीष गोयल ही बता सकते हैं कि आखिर वो कोर्ट में हाजिर क्यों नहीं हुए। वो कोर्ट गए ही नहीं, जिसके वजह से जज साहब को ये जो सुनवाई है अब परसों के लिए टालना पड़ा और परसों 2 बजे का डेट दिया गया है कि परसों 2 बजे यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये सारी याचिकाओं का सुनवाई की जाएगी। सबकी उम्मीदें टिकी हुई हैं और जो सूत्रों के हवाले से साथियों जो खबर आ रही है कि अब राज्य सरकार ये सारे कुछ देखकर भावी उम्मीदवारों का जो आक्रोश है, इसको देखकर राज्य सरकार भी साथियों विचार कर रही है कि नवंबर-दिसंबर तक पंचायत चुनाव हो जाएं, क्योंकि ये जो माहौल जिस हिसाब से राज्य सरकार के खिलाफ बिगड़ा हुआ है, चाहे वो कोटेदार की बात कर लें या ग्राम प्रधान की बात कर लें, या जगह जगह अब सरकार का विरोध हो रहा है। अब सरकार भी इस पर विचार करने लगी है कि पंचायत चुनाव करा देना ही बेहतर है, क्योंकि 2027 में चुनाव है, मार्च-अप्रैल में, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है राज्य सरकार को। तो इस पे साथियों राज्य सरकार भी सूत्रों के हवाले से जो अपडेट आ रही है कि अब राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। लेकिन सबसे अहम बात की जो मेन फैसला है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पे टिका हुआ है। क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट अब 17 तारीख को यानी परसों 2 बजे तक हम लोग का वेट करना पड़ेगा, क्या 2 बजे कुछ फाइनल अपडेट दे सकता है, क्या फाइनल फैसला सुना सकता है, जिस हिसाब से राजस्थान का हाई कोर्ट राजस्थान सरकार को फटकार लगाकर फाइनल फैसला सुना दिया कि अब इतने दिन के भीतर पंचायत चुनाव कराओ। क्या अब उसी प्रकार अब यानी उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट फाइनल जो फैसला है वो राज्य सरकार को सुना सकता है पंचायत चुनाव कराने के लिए? देखना पड़ेगा साथियों, बस अब 2 दिन की और बात है, 2 दिन हम लोग को वेट करना पड़ेगा। और जो भी अभी मैं जो आप लोगों से बात कही कि सरकार भी अभी इस पर विचार करने लगी है, क्योंकि सरकार का लगातार प्रदेश में मतलब पूरे प्रदेश में हर ग्राम सभा हर जिले लेवल तहसील लेवल पर सरकार का विरोध होना शुरू हो गया है पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि साथियों पंचायत चुनाव में बहुत सारी डिले हो गई हैं और लगातार लेट पिलेट होते जा रहा है। अगर जो कोविड की वहीं बात कर ले तो साथियों जिस समय कोविड हल्का सा कम हुआ था उस समय पंचायत चुनाव करा दिया गया था, लेकिन साथियों इस समय ना कोविड है ना कुछ है, सारा कुछ सही से चल रहा है, लेकिन फिर भी पंचायत चुनाव में डिले हो रही है। आखिर राज्य सरकार का मंशा क्या है? क्या वो वास्तव में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार पंचायत चुनाव कराना चाहती है? क्या राज्य सरकार को डर लग रहा है कि पंचायत चुनाव अगर जो हम पहले करा देंगे तो विधानसभा में हमको नुकसान देखने को मिलेगा? राज्य सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है अभी तो वही जानेगी। लेकिन साथियों जो सूत्रों के हवाले से जो अपडेट निकल रही है कि राज्य सरकार भी अब इस पर विचार करने लगी है कि नवंबर-दिसंबर तक पंचायत चुनाव करा दिया जाए। पंचायत चुनाव को लेकर साथियों हमारी लगातार फोकस बनी हुई है, कोई भी अपडेट आएगी तो साथियों सबसे पहले हम अपने इस चैनल पर लेके आएंगे। दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।